अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। रूहानियत टीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है कि अल्लाह ताला की रहमत से आप तमामी हज़रत खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज मैं फिर से आपकी खिदमत में बहुत ही एक ज़रूरी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि दोस्तों इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने गौर व फिक्र किया कि कुछ घरों में आमदनी कम होने के बावजूद सुकून होता है, जबकि कुछ घरों में पैसे आने के बावजूद परेशानियां ख़त्म नहीं होती हैं। क्या आपके घर में रिज़्क़ आता है लेकिन चंद दिनों में खर्च हो जाता है? क्या घर में मामूली बातों पर झगड़े, रिश्तों में दूरियां और दिलों में बेसुकूनी बढ़ती जा रही है? तो ज़रा रुक जाइए। मुमकिन है कि मसला सिर्फ कम आमदनी का ना हो, बल्कि हमारी ज़िंदगी की कुछ ऐसी गलतियाँ हों जिन्हें हम मामूली समझकर मुसलसल करते जा रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि उनमें से कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें हम मामूली समझकर करते रहते हैं और उसका परिणाम जो है आखिर में हमको भुगतना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 13 कामों के बारे में जानेंगे जो हमारी ज़िंदगी में बरकत और सुकून कम होने का सबब बन सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। जो हज़रत हमारे चैनल पर पहली बार है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि तरह तरह की मालूमात, तरह तरह के वज़ाइफ, अमलियात वगैरह लेकर रोज़ाना यूट्यूब के ज़रिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ करता हूं, ताकि सबसे पहले जो है फ्री में उन वीडियो को देख सकें। आइए दोस्तों, मेन टॉपिक पर चलता हूँ। जो 13 काम आपको नहीं करना चाहिए वो स्टेप बाय स्टेप जान ले। नंबर 1, अल्लाह ताला की नियामतों का शुक्र अदा ना करना। हम अक्सर अपनी कमियों को गिनते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की दी हुई नियामतों पर कभी गौर व फिक्र नहीं करते हैं। गौर से सुने, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो शख्स अपनी नियामतों पर शुक्र अदा करेगा उसको मैं उसकी नियामतों को बढ़ा दूंगा। नंबर 2, तकब्बुर और दूसरों को हकीर समझना। अपनी दौलत, इल्म या हैसियत पर गुरूर करके किसी दूसरे को मामूली समझना ये दिल की बीमारी है। इज्जत और मर्तबा अल्लाह ताला की आता है, इसलिए दूसरों के साथ आजीज़ी से पेश आए। नंबर 3, फजूल खर्च करना। अल्लाह ताला ने जो रिज़्क़ अता किया है उसे बेज़रूरत खर्च करना या सिर्फ दिखाने के लिए पैसे लुटाना दुरुस्त नहीं। अपने खर्च में इत्तिदाल रखे और अल्लाह ताला की नियामतों की कदर करें। नंबर 4, सूदी मामलात में शामिल होना। सूद इस्लाम में वाज़ेह तौर पर हराम करार दिया गया, इसलिए कमाई के मामले में सिर्फ यह ना देखे कि कितना पैसा हासिल हो रहा है, बल्कि यह भी देखे कि वो हलाल तरीके से हासिल हो रहा है या नहीं। नंबर 5, ज़िना और बेहयाई की तरफ बढ़ना। बेहयाई इंसान के किरदार के साथ साथ ख़ानदान के माहौल को भी मुतासिर करती है। अल्लाह ताला फरमाता है, और ज़िना के करीब भी ना जाओ, लिहाजा इन रास्तों से भी बचे जो इंसान को गुनाह के करीब ले जाते हैं। नंबर 6, हसद और दिल में दुश्मनी रखना। दूसरों की खुशी देखकर दिल में जलन पैदा होना इंसान के अपने सुकून को मुतासिर करता है। हसद के बजाय दूसरों के लिए खैर की दुआ करें, अल्लाह ताला से अपने लिए हलाल नियामत मांगे। नंबर 7, झूठ बोलना और धोखा देना। झूठ वक्ती तौर पर फ़ायदा दे सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों का एतमाद ख़त्म कर देता है, चाहे घर का मामला हो या कारोबार का। सच्चाई और दयानतदारी को हमेशा तरजीह दे। नंबर 8, ग़ीबत और दूसरों के ऐब बयान करना।
محفل میں بیٹھ کر کسی غیر موجود شخص کے عیب بیان کرنا ہمیں معمولی لگتا ہے، لیکن غیبت اسلام میں سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اپنی زبان کو دوسروں کے عیب بیان کرنے کے بجائے اپنی اصلاح میں استعمال کریں۔ نمبر 9، لوگوں کے حقوق کو مارنا، کسی کا مال روکنا، حق دبانا، مزدور کی اجرت میں خیانت کرنا یا کسی کو ناحق تکلیف دینا حقوق العباد میں شامل ہے۔ اگر کسی کا حق لیا ہے تو صرف زبانی معافی کافی نہیں ہے، جہاں ممکن ہو اس کا حق واپس بھی کرے۔ نمبر 10، رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دے۔ معمولی اختلافات کو اتنا بڑا نہ بنائے کہ اپنے ہی رشتہ داروں سے تعلق ختم ہو جائے۔ نمبر 11، والدین کو تکلیف دینا، والدین کے ساتھ سختی لہجے میں بات کرنا یا ان کی دل آزاری کرنا بہت بڑی محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو ان کی خدمت کو بوجھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھ لے۔ نمبر 12، حرام طریقے سے رزق حاصل کرنا۔ رزق زیادہ ہونا ہی کامیابی نہیں بلکہ رزق کا پاکیزہ اور حلال ہونا بھی ضروری ہے۔ رشوت، دھوکہ، چوری یا کسی کا مال ناحق لینے سے بچے اور حلال کمائی اختیار کرے۔ نمبر 13، نماز میں سستی اور غفلت کرنا۔ دنیا کے کاموں کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں لیکن کبھی نماز کے لیے سستی کر جاتے ہیں۔ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنے اللہ سے تعلقات مضبوط کریں اور نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میرے پیارے ناظرین، اگر ان 13 باتوں میں سے کوئی ایک غلطی بھی ہماری زندگی میں موجود ہے تو مایوس ہونے کے بجائے آج ہی اصلاح کا ارادہ کریں، حرام کو چھوڑیں، نماز کی طرف واپس آئے، والدین کا احترام کریں، رشتہ داروں سے تعلق جوڑیں اور لوگوں کے حقوق ادا کریں اور اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت سے محفوظ رکھیں۔ یاد رکھیں، گھر میں صرف دولت کا ہونا خوشحالی نہیں، حلال رزق، اللہ کی یاد، اچھے اخلاق، باہمی محبت اور حقوق کی ادائیگی ہی حقیقی سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں حلال رزق، محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے اور ہمیں ہر ایسے کام سے محفوظ رکھے جو ہماری زندگی کے خیر کو متاثر کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، ملاقات ہوگی کسی ایک نئی ویڈیو، نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔